हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सवा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 34वीं है, ठीक है ना। इससे पहले हम 33 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? तो किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? तो ये कौन सा युद्ध था? तो ये था प्लासी का युद्ध, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757, ठीक है ना। 1757 में ये हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें जीत रॉबर्ट क्लाइव की यानी ब्रिटिश की हुई थी। फिर इसके बाद इन्होंने भारत में अपना ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, ये कब हुआ था? तो दूसरा आंग्ल युद्ध हुआ था 1848 से 49 के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था सिख साम्राज्य वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ठीक है, जिसमें जीत हुई थी ब्रिटिश की, ठीक है। फिर यहाँ पे हम दूसरा एंगल सिख युद्ध है, तो हम यहाँ पे बात कर लें पहला आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है ना। पहला आंग्ल सिख युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1845 से 46 में, ठीक है ना। 1845 से 46 में ये हुआ था। यह भी सिख साम्राज्य और ब्रिटिश के बीच हुआ था, तो इसमें भी जीत ब्रिटिश की ही हुई थी, ठीक है। फिर यहाँ हम बात करें बक्सर का युद्ध, तो ये कब हुआ था बक्सर का युद्ध? तो ये हुआ था 1764 में, ठीक है ना। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम सुजाउद्दौला, ठीक है ना, सुजाउद्दौला और मुगल शाह आलम द्वितीय के बीच, ठीक है ना। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, ठीक है ना, बक्सर का युद्ध। फिर यहाँ बात करें हम श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1799 में, ठीक है ना। 1799 में इसकी घेराबंदी हुई थी। और श्रीरंगपट्टनम यह टीपू सुल्तान की राजधानी थी, ठीक है ना। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। इस पर 1799 में इस पर हमला हुआ था, ठीक है। तो ये सब इसके बारे में डिटेल है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व भारती की स्थापना किसने की, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया? तो विश्व भारती की स्थापना किसने की, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया? तो ये इसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी। तो अब हम यहाँ पे बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय पहले एशियाई, ठीक है, पहले एशियाई व्यक्ति और पहले
भारतीय थे, ठीक है ना, पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करें हम रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है भारत का, ठीक है ना, राष्ट्रगान लिखा है इन्होंने, राष्ट्रगान जन गण मन, ये राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है भारत का, और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा है, ठीक है ना, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, ठीक है ना, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है, तो इसका राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला ये राष्ट्रगान है, ठीक है ना, बांग्लादेश का। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे सरोजनी नायडू की, ठीक है ना, सरोजनी नायडू की, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है ना, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ये कब बनी थी अध्यक्ष, तो ये बनी थी 1925 में कानपुर सेशन में, ठीक है ना, कानपुर सेशन में ये अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, सरोजनी नायडू, और सरोजनी नायडू यह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी, ठीक है ना, पहली महिला राज्यपाल बनी है। ठीक है, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, सरोजनी नायडू। फिर बात करें हम यहाँ पे, ठीक है ना, सरोजनी नायडू को, तो इन्हें नाइट एंगल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया, ठीक है ना, सरोजनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया, और इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है ना, भारत की कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है ना, सरोजनी नायडू को। ठीक है, फिर आगे हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय की, तो यह भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, ठीक है ना, अग्रदूत थे, और यह आधुनिक भारत के जनक हैं, ठीक है ना, राजा राम मोहन रॉय, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, राजा राम मोहन रॉय को। और राजा राम मोहन रॉय ने इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने कब की थी, 1828 में कलकत्ता में, ठीक है ना, 1828 में इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, फिर इन्हें अकबर द्वारा, सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना, राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये थी इस सब के बारे में डिटेल। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था, तो किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था चित्तरंजन दास को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चित्तरंजन दास यह स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है ना, स्वराज पार्टी के ये पहले अध्यक्ष थे 1923 में। ठीक है, फिर ये 1923 में लाहौर, 1924 में अहमदाबाद, ठीक है ना, 1924 में
अहमदाबाद में इन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्ष थे। ठीक है ना, कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ये अध्यक्षता की। ठीक है, चित्तरंजन दास ने। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले की। ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले की, तो ये महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। ठीक है ना, राजनैतिक गुरु थे ये। ठीक है ना, महात्मा गांधी के ये राजनैतिक गुरु थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने 1905 में। ठीक है ना, 1905 में, और 1905 में ही ये कांग्रेस अध्यक्ष बने। ठीक है ना, कांग्रेस अध्यक्ष बने थे ये। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की, तो इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक ने 1914 में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है ना, होम रूल लीग की स्थापना की इन्होंने 1914 में। और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, फिर बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने 2 समाचार पत्रिकाएं चलवाईं। ठीक है ना, समाचार पत्रिकाएं चलवाईं। ठीक है, कौन कौन सी, तो ये चलवाई थी केसरी और मराठा। ठीक है ना, केसरी और मराठा ये 2 पत्रिकाएं चलवाई। तो केसरी ये मराठा में और मराठा यह अंग्रेजी में। ठीक है, तो इस सब को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध यह किस नदी पर बनाया गया था? तो यह बनाया गया था दामोदर नदी पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, दामोदर नदी पर। नेक्स्ट है, तशांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? तशांगपो और दिहांग यह किस नदी के अन्य नाम हैं? तो ये है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र के ये अन्य नाम है। तशांगपो यह तिब्बत में कहा जाता है। ठीक है ना, तिब्बत में, और दिहांग यह अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में। फिर बात करें ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है ना, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र ही। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध में हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु ये ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध में हुई थी? ठीक है ना, तो ये हुई थी साइमन कमीशन। ठीक है ना, साइमन कमीशन निर्णय के विरोध में हुई थी। साइमन कमीशन ये भारत कब आया था? तो ये भारत आया था 1928 में। ठीक है ना, 1928 में ये भारत आया था। फिर बात करें रोलेट एक्ट ये कब हुआ? तो यह 1919 में हुआ था और महात्मा गांधी ने इसे रोलेट एक्ट को महात्मा
गांधी ने ब्लैक एक्ट भी कहा, ठीक है ना, ब्लैक एक्ट भी कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो स्थायी सदस्य होते कितने हैं? तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है ना, 5 स्थायी सदस्य होते हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है ना, टोटल 15 सदस्य देश होते हैं, ठीक है, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है ना, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अब पहले हम यहाँ पे बात कर ले कि कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है। तो फ्रांस ये स्थायी सदस्य है, चीन भी है, कनाडा नहीं है और रूस भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। फ्रांस, चीन, रूस, यूके और यूएसए ये 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं ये हर 2 साल में बदले जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला फ्लोटिंग प्राथमिक विद्यालय कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो भारत का पहला फ्लोटिंग प्राथमिक विद्यालय कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है लोकटक झील मणिपुर में, ठीक है ना, लोकटक झील मणिपुर में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लोकटक झील पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है ना, तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि है केईबुल लामजाओ, ठीक है ना, केईबुल लामजाओ। यह एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में है और यह दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है तैरता हुआ, ठीक है ना, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान है केईबुल लामजाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे बी गिरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लीमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे। तो क्लीमेंट इटली ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने जो डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे। तो ये साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत नहीं है? तो भारत में कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत नहीं है? तो सबसे पहले हम बात करें मौलिक अधिकार, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो यह अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है ना, अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार यह संविधान के भाग 3 में है, ठीक है ना, संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करें कौन सा मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत नहीं है? तो ये है व्यवसाय का अधिकार, ठीक है ना, व्यवसाय का अधिकार। हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई में यह स्थित है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक के रूप में कौन सी संरचना बनाई गई थी? तो सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक के रूप में कौन सी संरचना बनाई गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? तो ये बनाए गए थे इंडिया गेट को, ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन डी, इंडिया गेट। इंडिया गेट के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे एडविन लुटियंस, ठीक है ना, एडविन लुटियंस ये इंडिया गेट के वास्तुकार थे, ठीक है। फिर बात करें बुलंद दरवाज़ा, ये किसने बनवाया? तो ये अकबर ने बनवाया, ठीक है ना, अकबर ने। लाल किले में लाहौरी गेट, तो ये शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने। और गेटवे ऑफ इंडिया तो ये बनवाया था जॉर्ज बिटेट ने,
ठीक है ना, जॉर्ज बिटेट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो ये है ऑक्सिन। ठीक है ना, ऑक्सिन यह एक पादप हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट है, पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किन दो नदियों को जोड़ती है? तो पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना यह किन दो नदियों को जोड़ती है? तो यह गोदावरी और कृष्णा। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन डी, गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो किस संविधान संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो ये 36वां संशोधन के दौरान। ठीक है ना, 36वां संशोधन ये कब हुआ था? 1975 में। ठीक है ना, सिक्किम को जोड़ा गया था। सिक्किम यह भारत का 22वां राज्य था बना। ठीक है ना, 22वां राज्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। ठीक है ना, 11 मई को। नेक्स्ट है, उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है जिसके अधीन सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी? तो क्या नाम है उस गवर्नर जनरल का जिसके अधीन सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी? तो ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है ना, लॉर्ड हेस्टिंग ये भारत के गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823 तक के। ठीक है, फिर बात करें लॉर्ड डलहौजी, तो ये भारत के गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 तक। ठीक है ना, तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है, और हड़प नीति को ही चूक नीति कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अपनाई। फिर लॉर्ड डलहौजी, इन्हें भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, भारतीय रेलवे का जनक। ठीक है ना, भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। इन्होंने पहली ट्रेन चलवाई थी, पहली ट्रेन 1853 में चलवाई थी बॉम्बे से ठाणे। ठीक है ना, बॉम्बे से ठाणे चली थी ये 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर ये चली थी। लॉर्ड डलहौजी ने ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी ने ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामांकन प्राप्त करने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामांकन प्राप्त होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म ये कौन सी थी? तो ये थी लगान। ठीक है ना, लगान फिल्म थी जो कि 2001 में चुनी गई थी। ठीक है ना, 2001 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहले बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है? तो भारत की पहली बायो रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पुणे में। ठीक है ना, पुणे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की एक से अधिक सीटें हैं? तो किस राज्य में लोकसभा की एक से अधिक सीटें हैं? तो ये है मेघालय में। ठीक है ना, मेघालय में एक से अधिक सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है, नेक्स्ट है, MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक डैश है। तो MS-DOS यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक है ना, कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का डैश अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का डैश अल्पसंख्यक के हितों से संरक्षण से संबंधित है। तो ये है अनुच्छेद 29। ठीक है ना, अनुच्छेद 29 यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है,
हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज उपकरण का उदाहरण है? हार्ड डिस्क ये किस प्रकार के डेटा स्टोरेज उपकरण का उदाहरण है? तो ये है द्वितीयक स्टोरेज, ठीक है ना, द्वितीयक स्टोरेज उपकरण का उदाहरण है, ठीक है ना, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है बारडो छम कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है ना, बारडो छम, ठीक है ना, बारडो छम ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये थे आज के हमारे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉप एमसीक्यू। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।